महाराज की जय हो। अरे चंद्रप्रभा जी, महारानी ने कहा है। महारानी जी ने जो कुछ कहा है वो तो बाद में कहना, पहले जो मन में भरा है वो तो कह लो। जब हम आए थे तब तुम्हारे मुख पर इतना रोष था जो तुमसे सहन नहीं हो सकता था। तुम सीता की अंतरंग सखी हो, तुम्हें मुझ पर क्रोध करने का पूर्ण अधिकार है। जो कुछ तुम्हारे मन में क्षोभ है कि तुम्हारी सखी को वन क्यों भेज दिया गया, उसके ऊपर इतना बड़ा अन्याय किस अधिकार से किया गया, और भी जो कुछ कहना है कह डालो, जी हल्का हो जाएगा। इतनी पीड़ा को अंदर दबा कर रखोगी तो ये घुटन असह्य हो जाएगी। जो कहना है कह दो, तुम्हें पूर्ण अधिकार है। हमको क्या अधिकार है आपको कुछ कहने का? आप तो अवध के राजा हैं। मिथिला वाले तो बेचारे लड़की वाले हैं, वो आपको कुछ नहीं कह सकते। परंतु मैं मिथिला की सारी दीवारों पर लिख दूंगी कि मिथिला वालों, अब कभी अयोध्या में अपनी बेटी न ब्याहना। वो उसकी कदर नहीं कर सकते, वो उसकी कदर नहीं कर सकते। ठीक ही कहती है, ठीक ही कहती है। महारानी जी, कुंवर जी आपसे विदा लेने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, अब विदा दो माता। सदा सुखी रहो, दीर्घायु हो, सुखी हो। आज्ञा दें तो कुछ निवेदन करूं? कहो राम, क्या है? मां, अब मैं अकेला रह गया हूं, इसलिए यदि मुझे इस योग्य समझें तो कुछ काल के लिए मेरे पास अयोध्या में आकर रहें। मैं आपकी सेवा भी कर सकूंगा और कभी कभी थक हार कर आपकी गोद में अपना थका हुआ मस्तक भी रख सकूंगा। मैं अवश्य आऊंगी राम, मैं अवश्य आऊंगी। तुम्हें देखने से मुझे तुम दोनों के दर्शन हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी। लक्ष्मण, उर्मिल को, मांडवी और श्रुतकीर्ति को कहना कि मां ने बहुत बहुत स्नेह भेजा है। सबका कर्तव्य है कि राजा और बड़ा भाई होने के नाते राम की सब सेवा करें।
भरत और शत्रुघ्न को मेरा प्यार देना। अच्छा माँ। तुम्हारे राज्य में सुख और समृद्धि हो। महाराज, विदाई से पहले इन्हें कुल देवता के मंदिर में अवश्य ले जाना। अवश्य। आओ राम। राम, लक्ष्मण, आज अपने कुल देवता के सामने खड़े होकर मैं तुम्हें जीवन का एक मूल मंत्र देता हूं। राम, जीवन में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों का आना अनिवार्य है। शुक्ल पक्ष की चांदनी सर्वदा नहीं रह सकती, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष का अंधेरा सदा नहीं रह सकता। काल का धर्म है बदलना, दिन को रात में और रात को दिन में बदलना। यही काल की गति है। यही सोचकर मनुष्य को कृष्ण पक्ष से अंधेरे से घबराकर हताश नहीं होना चाहिए। सुख के पश्चात दुख तो आते ही हैं, परंतु इस दुख के अंधेरे में मानव को अपने धर्म के प्रकाश से रास्ता बनाना चाहिए। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। निराशा की धरती पर आशा के बीज बोने चाहिए। यही बीजारोपण भविष्य में फल देता है। यही मानव कर्तव्य है और यही मानव आदर्श। सत्य कहा महाराज जनक ने कि यही मानव कर्तव्य है और यही मानव आदर्श। जीवन में कृष्ण पक्ष आने पर उसके अंधकार में किस प्रकार धर्म का सीधा मार्ग निर्माण करना चाहिए, यही आदर्श अब आपको स्थापित करना है। महाराज राम, आज सारा मानव समाज आपकी ओर देख रहा है, इसलिए आदर्श के नए नए कीर्तिमान स्थापित करने का उत्तरदायित्व अब आप पर है। निष्क्रियता त्याग कर अब आपको क्रियात्मक कर्म के पथ पर चलना है। इस वैराग्य की बेला में महाराज जनक ने जो कर्म का उपदेश दिया है वो बड़ा गूढ़ तत्व है। वैराग्य की यह परिभाषा विदयराज जनक जैसा परम ज्ञानी ही कर सकता है, जिससे राग भी न छूटे और उसका बंधन भी न हो। यह परम ज्ञान है। राम, इसका मनन करो।